अयोध्या जनपद के रुदौली में भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामचंद्र यादव की तीसरी बार रुदौली से विधायक बनने की खुशी में कार्यकर्ताओं का जोश चरम पर है। शायद यही वजह है जो लगातार उत्सव पर उत्सव मनाया जा रहा है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जा रहा है, तो कहीं ढोल नगाड़े बज रहे हैं, तो कहीं उड़ाया जा रहा है अबीर गुलाल। आखिर ऐसा हो भी क्यों ना। रुदौली में जो एक अफवाह थी कि 2 बार के बाद कोई तीसरी बार रुदौली का विधायक नहीं बन सकता, जिस मिथक को तोड़ने का काम किया है रुदौली के विधायक रामचंद्र यादव ने। उनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा बढ़ी कि देखते ही देखते एक विशाल जनसमूह भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनता चला गया। शायद यह उसी का परिणाम है जो अयोध्या जनपद में सबसे ज्यादा प्रचंड जीत रुदौली के विधायक रामचंद्र यादव को मिली। शायद यही वजह है जो लोग कहते हैं कि जिसने अयोध्या की पावन मिट्टी में रहकर सीखा है गिरकर उठना, उठकर संभलना, जिसने हालातों से लड़कर सीखा है मुकद्दर का सिकंदर होना, विपरीत परिस्थितियों में भी जो नहीं छोड़ता है अपनों का दामन, शायद यही वजह है जो लोग कहते हैं कि सबके बस की बात नहीं है रुदौली का विधायक रामचंद्र होना। है मार्च का महीना है, होली का समय है। ऐसे में अगर अबीर गुलाल ना उड़े तो फीकी सी हो जाती है रंगत हर उत्सव की। यहाँ पे खास तौर पर देखा जाएगा सभी लोग यहाँ पर रंगे हुए हैं भगवा रंग में, और होली का समय समीप होने के कारण सभी के चेहरे पर अबीर साफ देखी जा रही है। बहुत बड़ी बात यह है कि 2 बार लगातार जीत चुके हैं रामचंद्र यादव। इस बार लोग कयास लगा रहे थे क्योंकि जो यहाँ का तिलस्म था कि तीसरी बार कोई विधायक नहीं होता है, उसको तोड़ने का काम किया है यहाँ के मौजूदा विधायक रामचंद्र यादव ने, जो कि भाजपा से हैं। रामचंद्र यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। लोगों का जोश चरम पर है। आज कहीं पर कोई उदास बैठा है, कोई गमगीन बैठा है, क्योंकि हार की शिकस्त उनके चेहरे पर साफ देखी जा रही है। लेकिन यहाँ पर जितने भी समर्थक हैं भाजपा के, सब खासे जोश में हैं, खासे जुनून में हैं। शायद यही वजह है सभी लोग जोरदार जयकारे लगा रहे प्रभु श्री राम का और भारतीय जनता पार्टी का। आइए बात करते हैं इनसे कि क्या रहा माहौल, कितनी खुशी है रुदौली में भाजपा की जीत को लेकर। क्या शुभ नाम होगा आपका? हनुमान मिश्रा हनु। अच्छा, किस कोई पद है आपका भाजपा में या आप यहाँ के नागरिक है केवल? जी, मैं भाजपा युवा मोर्चा का नगर मंत्री हूँ और अपने वार्ड काशीपुर का बूथ अध्यक्ष भी हूँ। अच्छा, आप चुनाव इतने ज़्यादा वोटों से जीते हैं, ज़्यादा अंतर से जीते हैं, कितनी खुशी है आप लोगों में? हमको तो इतने वोटों से जीतने की कोई वो नहीं थी। जब हमको पता चला तो हमको ये मालूम हो रहा था कि ये वोट हमारे कहाँ छिपे बैठे थे। हम विपक्षी के वोटरों को देख रहे थे कि रोड पर थे, लेकिन हमारे जो वोटर थे वो घर पे साइलेंट वोट थे हमारे। जब वोटों की गिनती हुई तब हमको ये आभास हुआ कि हमारे वोटर जो थे वो चिल्लाने वाले कम थे और कमल का बटन दबाने वाले ज़्यादा थे। क्या बात है, हर तरफ जोश देखा जा रहा है। पूरी रुदौली भर में उत्सव जैसा माहौल है, जैसे दीपावली में मनाया जाता है। कहीं पटाखे फोड़े जा रहे हैं तो कहीं रंग गुलाल खेला जा रहा है। यहाँ भी खास तौर पे वही देखा जा रहा है, डीजे बज रहा है, लोग डांस कर रहे हैं। हमारे साथ में भैया, क्या शुभ नाम होगा आपका? सुजीत तिवारी। अच्छा, कितनी खुशी है आपके दिल में इस चुनाव को जीतने की? एक खुशी ये हुई है कि चारों राज्य में जब हमारी सरकार बनी तो हमको लगा जो हिंदू विभाजित होता था, ब्राह्मण है, ठाकुर हैं, ठीक है, हरिजन है, वो नहीं, अब हिंदू जीता है। चारों राज्य में हिंदू जीता है। और हमारी जो कल्याणकारी योजनाएं थी, जो नेतागिरी करते उनको छोड़िए, जो आम जनमानस है जिनको बहुत सारी स्कीमें मिली हैं, घर मिला है, अनाज मिल रहा है, वो साइलेंट वोटर जो थे, साइलेंट वोटर ने हमको हर जगह पे बहुत सपोर्ट किया है। इसी तरह से स्कीमें आती रहेंगी और हमारा वर्चस्व और बढ़ता रहेगा। और जहाँ पे होंगे चुनाव वहाँ पे हम और अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और मेहनत करेंगे। इसी साथ सारी जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो घर घर पहुँचते हैं और साबित किया उन्होंने रुदौली का इतिहास बदला है। आज तक लगातार 3 बार कोई विधायक नहीं रहा है, उस इतिहास को इस इतिहासकारी पुरुष ने बदला है। इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। मिश्रा जी, एक बात मैं और जानना चाहूँगा, अक्सर आरोप लगा है भाजपा पर कि यहाँ से ब्राह्मण नाराज हैं, फिर भी इतनी प्रचंड जीत रुदौली में हुई, इसको आप किस नजरिए से? यहाँ पे ब्राह्मण नाराज नहीं था। वो ब्राह्मण जो कहना न चाहिए, जो अपने स्वार्थवश वो भाजपा से नाराज थे, ब्राह्मण नहीं नाराज था। अगर ब्राह्मण नाराज होता तो 40,600 वोट से जीत नहीं होती भाई साहब, ठीक है। तो वो जो राजनीति करते हैं उनका कोई अपना व्यक्तिगत फायदा ना सुलझा होगा, तो वो नाराज थे। वो कुछ परसेंट थे, वो ठीक। हमको तो यहाँ तो मुसलमानों ने वोट दिया है,
ठीक है, सबका साथ सबका विकास जो हमारी मोदी जी का कहना है, वहाँ पे यह चरितार्थ हुआ है रुदौली में कि सबका साथ था, सबका विकास था, और हमें इतनी डबल इंजन सरकार जिंदाबाद। चाचा क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुरेश कुमार द्विवेदी है। द्विवेदी जी हैं आप, कितनी उम्र होगी आपकी लगभग? हमारी करीब 55 साल है। आपने स्मार्टनेस का राज सबसे पहले बताया, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, सबसे स्मार्ट आप ही दिख रहे हैं। ये हम हमेशा से ऐसे लगते हैं, जब से हैं आज वो देखे ऐसे ही देखेगा हमें। अच्छा हाँ। आपके बुलडोजर बाबा आ गए जीत कर, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। जितने माफिया उनको सर्वनाश हो जाएगा, जो बचे कुछ बच्चे हैं उनका कल्याण कर दिया जाएगा। जो बच्चे उनका कल्याण कर दिया, साफ तौर पर कहना है दुबे जी का। क्या नाम होगा चाचा आपका? सुरेश श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, अक्सर कहा जाता है कि बुलडोजर बाबा अपने काम के लिए जाने जाते हैं, शायद यही वजह है जो इतनी प्रचंड जीत आपके हरदौली मिली है। सभी लोग अनुमान लगा रहे थे कि इस बार बहुत ज्यादा समीकरण गड़बड़ होने वाला है हरदौली का, ऐसे में आप इतने प्रचंड बहुमत से जीत कर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे इसमें? इसमें सबसे बड़ा फैक्टर काम किया है MY, मोदी और योगी। उन दोनों का जो नीतियां थी, उन दोनों की जो नीतियां थी, गरीबों कल्याणकारी नीतियां थी, वो बड़ा काम किया है। गरीबों के लिए जो राशन और मकान और हर शौचालय, गैस, ये सब जो गरीबों की नीतियां थी, MY फैक्टर जो बताने कहते हैं, मोदी और योगी, योगी का डंडा और मोदी की नीतियां, दोनों ने पूरे उत्तर प्रदेश को जो है बहुत प्रभावित किया। यहाँ आम जनमानस बहुत ज़्यादा खुश था। यही रीज़न है जो है आज हम इतने बहुमत से जीत रहे हैं। अच्छा, बुलडोजर बाबा के नाम, बुलडोजर बाबा का नाम आते ही सबके चेहरे पे मुस्कान सी देखी जाती है, क्या खास वजह, मैं आपसे जानना चाहूँगा। मुस्कान तो लोगों को होते हैं कि जो अपराधी तत्व के लोग हैं उन पर बुलडोजर चल रहा है, इसलिए जो लोग अपराध से दूर रहते हैं उनके चेहरे पर मुस्कान है। अब ये एक सुशासन की जीत है। आपके हरदौली में त्रिकोणीय श्रृंखला लोग कह रहे थे कि त्रिकोणीय श्रृंखला है, कुछ लोग बीजेपी वाले थे, कुछ लोग सपा वाले थे, कुछ लोग बसपा वाले थे। ऐसे में आपने इतनी प्रचंड जीत हासिल की, किसको श्रेय देना चाहेंगे इसका? सब जनता को श्रेय है। क्या क्या उम्मीदें लगाई आप लोगों ने अपने मौजूदा विधायक से, जो रामचंद्र यादव यहाँ विधायक हैं, क्या क्या उम्मीदें लगाई आप सबने? विकास और विकास एवं विकास, पूरे क्षेत्र जो आम जनमानस की जो आवश्यकता है वो उसको पूरा करने के विधायक जी हमारे करें सक्षम है, और करेंगे, और करते आए हैं, आगे भी करेंगे। चाहे वो रोड के मामले में हो, चाहे जल के मामले में हो, चाहे आवास के मामले में हो, चाहे लाइट के मामले में हो, और लाइन ऑर्डर, ये सारी चीज़ें जो एक आम शहरी को चाहिए, वो सारी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो यहाँ पे उसको लागू करेंगे, और उसका भरपूर लाभ हमारी यहाँ की जनता को मिलेगा। भैया एक मिनट आगे आ जाइए, आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं भाई हमारे। क्या नाम होगा आपका, शुभ नाम बताइए? विजय तिवारी। विजय तिवारी जी हैं आप। सबसे पहले आप ये बताइए क्या करते हैं आप? सर सामने दुकान है हमारी अमूल दूध की। दुकान चलाते हैं जी? अमूल दूध की डेयरी है आपकी, वाह। लेकिन आप लग भी रहे हैं बहुत स्मार्ट। ये शायद जीत की खुशी है या क्या है, तो आप जाने। जीत की खुशी है, राष्ट्रवाद की खुशी है जी। यहाँ पे अक्सर कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम का मामला आता है सामने जब भी चुनाव का मसला आता है, इस बार कैसा समीकरण हरदौली का? इस बार समीकरण त्रिकोणीय था, लेकिन आखिरी में एक कोणीय निकला, सिर्फ बीजेपी, बाकी कुछ नहीं था, कुछ ऐसा था नहीं। लेकिन लग बहुत कुछ रहा था कि इनसे लड़ाई चल रही है, बसपा से हवा थी, अफवाहें थी। बाकी जो भैया जी ने बताया कि सब साइलेंट वोटर थे, मतलब हिंदू एक तरफ हो गया, एक लाइन से गिरता चला गया, बीजेपी बीजेपी बीजेपी। हमारी भीड़ जीतने के बाद दिखाई पड़ी, जो कि कल रुदौली का इतिहास में दर्ज हुई, और हमारी भीड़ भावनाओं की थी, भाड़े की नहीं थी। क्या बहुत बड़ी बात कही आपने। और एक अक्सर दोष लगता रहता है ईवीएम को लेकर कि ईवीएम में छेड़खानी हुई, ईवीएम को हैक किया गया, तमाम तरह की बातें सामने आती हैं। जी आप बताइए। हम पंजाब में हारे हैं, वहाँ तो ईवीएम से हुआ, हम कलकत्ता में हारे हैं, वहाँ ईवीएम से हुआ। ये एक छोटी मानसिकता है, इससे लोगों से कहो आगे बढ़ें, जनता की सेवा करें, तब जाके ईवीएम उनकी भी सही हो जाएगी, जैसे आपकी सही हुई है। ईवीएम की सेवा, जब जनता की सेवा नहीं करोगे, 4 साल बैठोगे, 6 महीने में चुनाव लड़के अब नहीं जीता जाएगा, वो वक्त गया। अब आपको जनता के बीच में रहना पड़ेगा। जैसे विधायक जी कथा में पहुँचते हैं तब वो जीतते हैं। अब राजमाल की कुंडियाँ बंद हो गई हैं साहब। बहुत बड़ी बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। खुशी साफ देखी जा रही लोगों में, सब लोग बिल्कुल खुश हैं क्योंकि उन्होंने अपनी सरकार बना ली है। अच्छा, क्या अपेक्षाएं हैं आप लोगों की अपने मौजूदा विधायक से? 2 बार वो विधायक रह चुके हैं, क्या अपेक्षा करते हैं इस बार आप उनसे? सर उनसे बस यही अपेक्षा है कि वो विकास करें और सुरक्षा प्रदान करें, जैसे वो करते आए। अब आते हैं बुलडोजर बाबा पर।
उनका लोगों ने नाम रखा था बुलडोजर बाबा, उनसे क्या क्या अपेक्षाएं रखते हैं आप? जो यहाँ का माफिया गिरोह है, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो उन लोगों के ऊपर अंकुश लगाएं। खासकर कुछ हमारा जो सरकारी अमला है वो अभी नहीं सुधरा है। हम योगी जी से अनुरोध करते हैं कि जो भ्रष्टाचार रूपी दानव जो है इस देश को खा जा रहा है, कृपया उस पर ध्यान दीजिए। बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार ना फैले, उसके ऊपर ध्यान देंगे देश के अंदर। मैं कहना चाहूँगा जी बिल्कुल मुख्यमंत्री से, बिल्कुल हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे विधायक जी, हमारे सांसद जी सब चीज़ पर ध्यान दें। थोड़ा सा जो ये आवारा पशु हैं इनके लिए व्यापक व्यवस्था और ढंग की व्यवस्था की जाए, ये एक सच्चाई है, इस पर ध्यान देना पड़ेगा, वरना नुकसान होगा हमारा। ठीक है, तो हम ना चाह रहे कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाए इस कार्यकाल के अंदर। बहुत बड़ा प्रश्न होता है जिसको हम लोग धरती का भगवान कहते हैं, किसान। वो किसान जब अगर तड़प रहा होता है, परेशान रहता है, तो सबकी रूह का कप जाना कोई आम बात नहीं है। आज वही किसान सड़कों पर है, वही किसान खेत में सो रहा है अपनी फसलों की रखवाली के लिए। जब वो परेशान होगा तो जाहिर सी बात है उसका कहीं न कहीं असर शहरी परिवेश पर पड़ने वाला है। खासतौर पर यहाँ भी लोगों का यही कहना है कि जो आवारा पशु हैं उनको रोकने के लिए जो मौजूदा सरकार कोई ठोस कदम उठाए, यही सभी लोगों की मांग है। और सभी लोगों को खासतौर पर यही कहना है कि जो आवारा पशु उन पर अंकुश लगना चाहिए और जो बुनियादी चीज़ें हैं उन पर खास तौर पर नजर रखनी चाहिए।